प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में और फिर पढ़ेंगे गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म के बारे में। बात शुरू करते हैं वाटर से। दिस इज ए स्ट्रीम ऑफ वाटर एंड दिस इज ए रिंग ऑफ एरिया ए। इस रिंग को रखा गया है फ्लो के परपेंडिकुलर। आप ये जानते हैं कि अगर हम इसको परपेंडिकुलर रखेंगे तो मैक्सिमम वाटर फ्लो करेगा इस रिंग में से, और अगर किसी और ओरिएंटेशन में रखेंगे तो कम वाटर फ्लो करेगा, ये आप जानते हैं। It means it is not only the magnitude of area which is important, but also the orientation or the direction of area which is also important. So area is considered as a vector quantity. चलिए फिर यहीं इसी डायग्राम पर आ जाते हैं और समझते हैं। मान लीजिए कि वाटर जो है वो वेलोसिटी v से फ्लो कर रहा है, मीन्स v मीटर्स इन 1 सेकेंड। मतलब कि वाटर v डिस्टेंस ट्रेवल करता है इन 1 सेकेंड। अब कितना वॉल्यूम फ्लो करेगा इस रिंग में से इन 1 सेकेंड? Volume of water flowing through the ring in 1 second. This will be equal to V into area. So many meter per second, velocity in meter per second, area in meter square. तो ये आ जाएगा V into A meter cube in 1 second. मतलब 1 सेकेंड में इतना वॉल्यूम जो है वाटर का फ्लो करेगा इस रिंग में से। दूसरी चीज़ ये कि अगर ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है और वो इस तरफ को देख रहा है तो वो ये कह सकता है कि इतना पानी फ्लो कर रहा है 1 सेकेंड में से, उससे इतना पानी दूर जा रहा है। अगर वही ऑब्जर्वर इधर खड़ा है और इस तरफ देख रहा है तो वो ये कह सकता है कि इतना पानी 1 सेकेंड में उसकी तरफ आ रहा है। तो पानी तो उतना ही है, 1 सेकेंड में उतना ही फ्लो कर रहा है। जब वो इधर खड़ा है तो वो कह रहा है कि इतना पानी इस तरफ को जा रहा है, जब इस तरफ देख रहा है तो वो कह रहा है कि इस तरफ को आ रहा है। तो डायरेक्शन का फ़र्क है। आइए अब ये समझते हैं कि मान लीजिए ये फ्लो ऑफ वाटर नहीं है, से इट इज़ a magnetic field. These are magnetic field lines. और इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है B वेक्टर। अब हमने इस रिंग के 2 सरफेसेस बता दिए। इस साइड के राइट साइड के सरफेस को हमने 1 कहा और इस लेफ्ट साइड के सरफेस को 2 कहा। चलिए फाइंड आउट करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू सरफेस 1। ये कितना हो जाएगा? B वेक्टर डॉट A वेक्टर। एरिया वेक्टर इज A वेक्टर। एरिया वेक्टर इज इक्वल टू इट्स एरिया, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया इनटू n कैप। n कैप इज ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, ये हम जानते हैं। अब ये हो जाएगा B इंटू A into cosine of the angle between B vector and A vector which is 0. B vector और A vector सेम डायरेक्शन में है, तो ये हमारे पास आ गया B into A. This is magnetic flux through surface 1. चलिए अब फाइंड आउट करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू सरफेस 2। ये कितना हो जाएगा? अब इस सरफेस का एरिया तो सेम है A। हम मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड आउट कर रहे हैं थ्रू सरफेस 2, तो इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर क्या होगा? ये। अब यहाँ एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दीज आर इन अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ भी हम लिखेंगे B वेक्टर डॉट A वेक्टर, दिस विल बी इक्वल टू, अब यहाँ हम इस एरिया वेक्टर की बात कर रहे हैं, B इंटू A इंटू कॉस ऑफ 180 डिग्री, अपोजिट डायरेक्शंस में है। तो ये कितना आ जाएगा? -B इंटू A। अब देखिए कि इस एरिया के साथ भी, इस सरफेस के साथ भी मैग्नेटिक फ्लक्स कितना लिंक्ड है? B इंटू A।
इस सरफेस के साथ भी कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है, B इंटू ए। मैग्नीट्यूड इज सेम लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट हो गई, तो ये माइनस B इंटू ए। हियर द फ्लक्स इज entering the surface and from this surface the magnetic flux is leaving. The total magnetic flux entering the surface is equal to total magnetic flux leaving it. Net magnetic flux through both the surfaces कितना हो जाएगा, 0, equal to 0. अच्छा, अगर हम क्लोज्ड सरफेस लेते हैं तो उस केस में भी नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जो है लिंक्ड विद द क्लोज सरफेस विल बी 0. बच्चों, दिस इज गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, दैट इज नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 0. आइए देखें कि इसको कैसे लिखेंगे. अब अगर तो सरफेस प्लेन है और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लिख देते हैं फाई इज इक्वल टू बी वैक्टर डॉट ए वैक्टर इक्वल टू बी इंटू ए इंटू कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन बी वैक्टर एंड एरिया वैक्टर कोसाइन थीटा. अब अगर सरफेस क्लोज्ड है और वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म नहीं है तो हम कंसिडर कर लेते हैं, कंसिडर दैट द क्लोज सरफेस इज मेड अप ऑफ very small area elements, say DA1, DA2, DA3 and so on. अब मान लीजिए कि DA1 एरिया पर मैग्नेटिक फील्ड है B1. DA1 की डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्मल टू दिस एरिया. तो हम ये लिख लेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू DA1 इज इक्वल टू B1 वेक्टर डॉट DA1 वेक्टर. इसी तरह से दूसरा एरिया ले लेंगे DA2 और इसके लिए हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी, B2 वेक्टर डॉट DA2 वेक्टर और इसी तरह से ऐड करते चले जाएंगे. इन जनरल हम क्या लिख लेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू, इन जनरल हम ले लेंगे एरिया DAI और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ BI. इस एरिया पर जो है फील्ड स्ट्रेंथ है BI. सो BI वेक्टर डॉट DA वेक्टर समेशन की फॉर्म में लिख देंगे, समेशन ओवर ऑल द एरिया एलिमेंट्स. So magnetic flux is equal to total magnetic flux, net magnetic flux through closed surface is equal to this and this is equal to 0. This is Gauss law in magnetism. बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इन वैक्यूम, उसको हमने लिखा था E वेक्टर डॉट DS वेक्टर. वहाँ हम एरिया DS वेक्टर या DA वेक्टर ले सकते हैं और इसका हमने सम किया था या इंटीग्रल लिया था और इसको हमने कहा था कि प्रूव किया था दिस इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज Q एनक्लोज्ड. और यहाँ है कि टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 0. डिफरेंस क्या है, मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एग्जिस्ट इनसाइड द सरफेस ऑल्सो, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द सरफेस, दे आर डिसकंटिन्यूस. यहाँ जो है मैग्नेटिक लाइंस कंटिन्यूस हैं. Total number of magnetic lines entering the surface is equal to number of magnetic lines leaving the surface. So that is why total magnetic flux through closed surface is equal to 0. So बच्चों, I am sure you have followed. Thank you.